राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अग्निपथ ज्ञान में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। सभी लोग प्रकृति से उत्पन्न गुणों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद हमारा हिसाब किताब कौन रखता है? कौन तय करता है कि कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक? यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसा दर्पण है जिसमें आप अपने जीवन के कर्मों की झलक देख सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य किसी भी आध्यात्मिक ज्ञान या कथा को बीच में ही छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्य पापियों की श्रेणी में आता है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिए। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज की कथा प्रारंभ करते हैं। रात का तीसरा प्रहर था। विजय सेठ अपने आलीशान महल में सोया हुआ था। मखमली बिस्तर, दीवारों पर जड़ी सोने की नक्काशी और चारों ओर फैली महंगी वस्तुएं उसके वैभव की गवाही दे रही थीं। लेकिन उस रात हवा में कुछ अजीब था। एक अज्ञात भय धीरे धीरे उसके भीतर घर कर रहा था। अचानक उसकी नींद टूटी। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। विजय सेठ, समय आ गया है। सेठ ने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वह पसीने से तरबतर हो गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और सामने दो विशाल काले घोड़े दिखाई दिए, जिनकी लगाम पकड़े खड़े थे दो विशाल यमदूत। उनके कंधों पर मृगचर्म था और आंखें किसी रहस्यमयी अग्नि के समान जल रही थीं। कौन हो तुम? विजय सेठ घबराया। हम यमदूत हैं। मृत्यु का समय आ चुका है, चलो हमारे साथ। विजय सेठ की आत्मा कांप उठी। उसने सोचा, मैं तो बहुत पुण्य करता आया हूं, धर्म कर्म में लगा रहता हूं, इतने मंदिर बनवाए हैं, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है? दूसरी ओर रामू अपने छोटे से मिट्टी के घर में लेटा था। उसकी कुटिया में बस एक दिया टिमटिमा रहा था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन आत्मा में शांति थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू उठा और दरवाजा खोला। सामने वही यमदूत खड़े थे। रामू, समय आ गया है, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। रामू ने शांत भाव से सिर झुकाया। जो विधि का विधान है, उसे मैं कैसे टाल सकता हूं? दोनों की आत्माएं शरीर से अलग हुईं और यमलोक की यात्रा पर चल पड़ी। यमलोक की यात्रा विचित्र थी। विजय सेठ और रामू दोनों ही अपनी आत्मा के रूप में यमदूतों के साथ आकाशीय मार्गों से गुजर रहे थे। विजय सेठ व्याकुल था, लेकिन रामू का मन शांत था। कुछ ही क्षणों में वे यमलोक के द्वार पर पहुंचे। यह स्थान स्वर्ण और अग्नि का मिश्रण था। विशाल द्वार पर गरुड़, नाग और विभिन्न देवता उकेरे गए थे। यमराज का दरबार एक भव्य सभा की तरह था, जहां हजारों आत्माएं अपनी बारी का इंतजार कर रही थीं। विजय सेठ ने चारों ओर देखा और फुसफुसाया, क्या यही यमलोक है? यह तो किसी महल से कम नहीं लगता। रामू ने उत्तर दिया, लेकिन यहां न्याय ही सबसे बड़ी संपत्ति है, विजय सेठ। सहसा दूर से एक गंभीर आवाज गूंजी, चित्रगुप्त, अगले 2 व्यक्तियों का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। धर्मराज का सिंहासन चमक उठा। विजय सेठ और रामू को न्यायपीठ के सामने खड़ा कर दिया गया। चित्रगुप्त ने अपने विशाल लेखा पुस्तक को खोला और कहा, आज विजय सेठ और रामू के कर्मों का न्याय किया जाएगा। धर्मराज का दरबार किसी देव सभा से कम नहीं था। सामने एक विशाल सिंहासन था, जिस पर धर्मराज अपने तेजस्वी रूप में विराजमान थे। उनका मुख गंभीर था और उनके नेत्रों में सूर्य जैसा प्रकाश था। सिंहासन के चारों ओर यमदूत और देवगण खड़े थे। चित्रगुप्त आगे बढ़े, विजय सेठ और रामू, तुम दोनों ने अपने जीवन में कई कार्य किए हैं। आज यह निर्धारित होगा कि उन कर्मों का फल क्या होगा। धर्मराज ने गहरी दृष्टि डाली और बोले, पहले विजय सेठ का लेखा जोखा प्रस्तुत करो। चित्रगुप्त ने ग्रंथ खोला और विजय सेठ के जीवन के कर्म चित्रों के रूप में उभरने लगे। एक विशाल मंदिर का उद्घाटन हो रहा था। विजय सेठ ने राजा, पुजारियों और नगरवासियों को बुलाकर भव्य समारोह आयोजित किया था। सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे।
विजय सेठ गर्व से बोला, देखिए, यह मैंने अपने पुण्य के लिए बनवाया है। लेकिन चित्रगुप्त ने दूसरा दृश्य दिखाया। एक गरीब किसान मंदिर के पास आकर भोजन मांग रहा था। पुजारी उसे बाहर निकाल रहे थे। हमारा मंदिर केवल ऊंची जाति और धनवानों के लिए है, विजय सेठ ने ध्यान नहीं दिया था। धर्मराज बोले, क्या यही पुण्य है? विजय सेठ कांप गया। रामू की बारी आई। चित्रगुप्त ने फिर से ग्रंथ खोला। एक बूढ़ी औरत रास्ते में ठोकर खाकर गिर पड़ी थी। कोई उसकी मदद को नहीं आया। तभी रामू ने उसे सहारा दिया और पानी पिलाया। सर्द रात में रामू ने अपने पास बचा हुआ अन्न एक भूखे बच्चे को दे दिया, जबकि वह खुद भूखा रहा। धर्मराज ने पूछा, रामू, तुमने यह सब क्यों किया? रामू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं पुण्य कर रहा हूं। मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। धर्मराज ने गहरी दृष्टि डाली। पुण्य वह नहीं जो दिखावे के लिए किया जाए, पुण्य वह है जो बिना स्वार्थ के किया जाए। विजय सेठ के मन में पहली बार संदेह उत्पन्न हुआ। क्या वह वास्तव में पुण्यात्मा था? धर्मराज ने आदेश दिया, अब विजय सेठ के जीवन को और विस्तार से देखा जाए। चित्रगुप्त ने दूसरा दृश्य दिखाया। विजय सेठ एक दरिद्र किसान से अधिक कर वसूल रहा था। सेठ जी, इस बार फसल खराब हो गई, कृपया थोड़ा समय दीजिए। किसान गिड़गिड़ाया, नहीं, समय पर पैसा नहीं दिया तो घर नीलाम कर दूंगा, विजय सेठ ने क्रोध में कहा। किसान निराश होकर लौट गया। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, पुण्य तब निष्फल हो जाता है जब उसके पीछे पाप का बोझ हो। विजय सेठ का चेहरा सफेद पड़ गया। वह अपनी पूरी शक्ति से यह साबित करना चाहता था कि वह पुण्यात्मा था, लेकिन हर दृश्य उसके विरुद्ध जा रहा था। धर्मराज के संकेत पर चित्रगुप्त ने विजय सेठ के जीवन का अगला दृश्य दिखाया। एक बड़ा बाजार। विजय सेठ की दुकान पर भीड़ लगी है। वह एक अमीर व्यापारी के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है, लेकिन उसके सौदे की सच्चाई अब उजागर होने वाली थी। एक निर्धन वृद्ध अपनी पुत्री के विवाह के लिए विजय सेठ से उधार लेने आया। वृद्ध, सेठ जी, कृपया मेरी सहायता करें। मेरी पुत्री की शादी है, मैं समय पर कर्ज चुका दूंगा। विजय सेठ ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर मुस्कुराया, जरूर, लेकिन ब्याज दूना होगा। समय पर नहीं चुकाया तो तुम्हारा घर गिरवी रख लूंगा। निर्धन वृद्ध ने आंखों में आंसू लिए उधार लिया। वृद्ध समय पर कर्ज नहीं चुका पाया। विजय सेठ ने उसका घर हड़प लिया। वृद्ध सपरिवार सड़क पर आ गया। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, क्या यही पुण्य है विजय सेठ? तुमने मंदिर बनाए लेकिन गरीबों का शोषण किया। पुण्य का असली स्वरूप क्या तुम्हें समझ में आया? विजय सेठ की आत्मा कांप उठी। उसे एहसास हुआ कि उसका पुण्य कितना खोखला था। अब रामू की बारी थी। चित्रगुप्त ने अगला दृश्य दिखाया। रामू गांव में छोटा सा खेतीहर मजदूर था। वह अपनी मेहनत की कमाई से पेट भरता था। एक रात आंधी आई। गांव के एक निर्धन व्यक्ति का घर गिर गया। परिवार के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची। रामू उनके पास पहुंचा और अपनी झोंपड़ी में उन्हें आश्रय दिया। रामू, भाई, जब तक तुम्हें नया घर नहीं मिल जाता, तुम मेरे साथ रह सकते हो। वह व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। धर्मराज बोले, रामू, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारी संपत्ति कम हो जाएगी? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, धन केवल हाथ की वस्तु है, पुण्य हृदय का होता है। मैं जितना पास रखूंगा उतना ही बढ़ेगा। धर्मराज ने गहरी दृष्टि से विजय सेठ को देखा। रामू को यह सत्य समझ में आ गया, लेकिन विजय सेठ, क्या तुमने सीखा? विजय सेठ सिर झुकाए खड़ा रहा। चित्रगुप्त ने विजय सेठ के कर्मों का और विश्लेषण किया। एक निर्धन कारीगर सेठ की हवेली में काम कर रहा था। वह महीनों से मेहनत कर रहा था, लेकिन जब मजदूरी मांगने गया तो सेठ ने उसे डांट कर भगा दिया। विजय सेठ, काम ठीक से नहीं किया इसलिए पैसे नहीं मिलेंगे। कारीगर निराश होकर चला गया। धर्मराज ने गहरे स्वर में कहा, विजय सेठ, यह भी तुम्हारे कर्मों में लिखा गया है। तुमने हर बार पाप को पुण्य के आवरण में छिपाने की कोशिश की, लेकिन पुण्य वह नहीं जो बाहरी दिखावे से कमाया जाए।
विजय सेठ ने कांपते हुए कहा, क्या मेरे लिए कोई मुक्ति नहीं? धर्मराज ने शांत स्वर में कहा, न्याय अभी पूरा नहीं हुआ है। अब रामू के जीवन का एक और महत्वपूर्ण दृश्य दिखाया गया। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, लेकिन रामू बिना किसी भय के बीमारों की सेवा कर रहा था। रामू, यदि हम एक दूसरे की सहायता नहीं करेंगे तो मानवता किस काम की? वह बीमारों को दवा, भोजन और सेवा देता रहा। अंततः उसकी देखभाल से कई लोग बच गए। धर्मराज ने गर्व से कहा, रामू, तुम्हारी यह निस्वार्थ सेवा तुम्हारे पुण्य में सबसे ऊपर है। तुमने कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जिया। यही सच्चा पुण्य है। रामू ने सिर झुका लिया। विजय सेठ ने यह दृश्य देखकर लंबी सांस ली। मैंने कभी किसी की सहायता निस्वार्थ भाव से नहीं की। क्या अब मेरा उद्धार संभव है? धर्मराज ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन उनका मौन संकेत दे रहा था कि न्याय का अंतिम निर्णय समीप है। धर्मराज का दरबार अब न्याय के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा था। चित्रगुप्त ने घोषणा की, अब विजय सेठ और रामू के कर्मों का अंतिम निर्णय लिया जाएगा। विजय सेठ के चेहरे पर भय था। उसने अब तक अपने जीवन को पुण्य का मार्ग समझा था, लेकिन अब वह जान चुका था कि उसके पुण्य मात्र दिखावा थे। रामू शांत था। उसने जीवन में कभी स्वार्थ नहीं किया, इसलिए उसे किसी निर्णय का भय नहीं था। धर्मराज बोले, अगले चरण में तुम दोनों को अपने कर्मों का परिणाम भोगने के लिए तैयार रहना होगा। विजय सेठ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुमने केवल पुण्य किए थे? विजय सेठ के मुख से कोई शब्द नहीं निकला। रामू, क्या तुम्हें अपने कर्मों पर कोई पश्चाताप है? रामू मुस्कुराया, नहीं महाराज, यदि जन्म मिले तो फिर से यही करना चाहूंगा। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, तब समय आ गया है कि तुम दोनों अपने कर्मों का लेखा जोखा पूरी तरह देख सको। धर्मराज की सभा में गहरा मौन था। चित्रगुप्त ने आगे कहा, अब हम उन कर्मों को देखेंगे जिन्होंने तुम्हारे भाग्य को पूरी तरह निर्धारित कर दिया। एक दिन विजय सेठ ने एक बड़े अनाथालय को दान दिया। शहर भर में उसकी प्रशंसा हुई। समाचार पत्रों में उसकी उदारता के चर्चे हुए। लेकिन उसी रात विजय सेठ अपने सेवकों से कहता है, अब अनाथालय के नाम पर टैक्स में छूट मिलेगी और लोगों की नजरों में मेरी इज्जत बढ़ेगी। अच्छा हुआ, नाम भी हुआ और फायदा भी। धर्मराज ने गहरी नजर से विजय सेठ को देखा। दान अगर स्वार्थ से किया जाए तो वह पुण्य नहीं रह जाता, वह एक सौदा बन जाता है। विजय सेठ ने सिर झुका लिया। अब चित्रगुप्त ने रामू की कहानी आगे बढ़ाई। रामू के गांव में एक परिवार अत्यंत गरीबी में जी रहा था। एक दिन उनका बच्चा बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि इलाज में बहुत पैसा लगेगा। रामू के पास कुछ ही पैसे थे जो उसने अपने बुढ़ापे के लिए बचा रखे थे, लेकिन उसने बिना सोचे विचारे वे पैसे उस परिवार को दे दिए। बीमार बच्चे की मां, रामू भैया, आपने अपनी पूरी जमा पूंजी दे दी, अब आपका क्या होगा? रामू मुस्कुराते हुए कहता है, जब मैंने इसे अपना समझा तो यह मेरी जमा पूंजी नहीं रही। धर्मराज ने संतोष भरी दृष्टि डाली। रामू, यही सच्चा पुण्य है। जब पुण्य बिना स्वार्थ के किया जाए तो वह अमर हो जाता है। विजय सेठ को पहली बार महसूस हुआ कि उसका दान और रामू का त्याग कितना अलग था। धर्मराज ने अब विजय सेठ के अंतिम पापों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। विजय सेठ ने एक बड़ी फैक्ट्री खोली थी जिसमें सैकड़ों मजदूर काम करते थे, लेकिन वह उन्हें बहुत कम वेतन देता था और अधिक काम करवाता था। एक दिन एक मजदूर अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए तनख्वाह बढ़ाने की गुहार लेकर आया। मजदूर, सेठ जी, कुछ मदद कर दीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। विजय सेठ क्रोध से, तुम्हें पैसे चाहिए तो और मेहनत करो, भीख मत मांगो। मजदूर रोते हुए चला गया। कुछ ही दिनों में उसकी पत्नी मर गई। चित्रगुप्त बोले, विजय सेठ, तुम्हारा पाप केवल पैसे से नहीं हुआ, बल्कि तुम्हारी निष्ठुरता ने कई लोगों की जिंदगियां तबाह की। क्या तुम्हें यह पुण्य लगता है? विजय सेठ की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कभी इसे इस तरह नहीं देखा था।
धर्मराज ने अब रामू के जीवन के अंतिम पुण्यों को दिखाया। रामू एक दिन नदी किनारे बैठा था। वहां एक बूढ़ी औरत अकेली बैठी थी। उसके पास खाने को कुछ नहीं था। रामू ने अपने हिस्से की रोटी तोड़कर उसे दे दी। बूढ़ी औरत रोते हुए, बेटा, मैंने पूरे जीवन में ऐसी उदारता नहीं देखी। रामू, मां, यह मेरी नहीं, ईश्वर की देन है। चित्रगुप्त बोले, रामू, तुम्हारी हर छोटी सेवा भी तुम्हारे पुण्य को बढ़ा रही थी। धर्मराज ने विजय सेठ को देखा। देखो विजय सेठ, पुण्य का असली रूप यह है। अब निर्णय का समय आ गया था। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, रामू, तुम्हारे पुण्य इतने महान हैं कि तुम्हें स्वर्ग के सर्वोच्च लोक में स्थान दिया जाएगा। रामू ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उन्होंने विजय सेठ की ओर देखा। विजय सेठ, तुम्हारे पाप इतने अधिक हैं कि तुम्हें नरक में दंड भोगना होगा, लेकिन तुम्हारे भीतर पश्चाताप जागा है, इसलिए तुम्हें एक अवसर दिया जाएगा। विजय सेठ ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरे पास मोक्ष का कोई मार्ग है? धर्मराज गंभीर हो गए। यदि तुम अपने जीवन के पापों का पूर्ण प्रायश्चित कर सको तो तुम्हें एक और अवसर मिल सकता है। अब विजय सेठ के सामने एक कठिन प्रश्न था। क्या वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता था? धर्मराज की घोषणा के बाद विजय सेठ गहरे सोच में पड़ गया। क्या वह सच में अपने पापों को धो सकता है? क्या उसका प्रायश्चित संभव है? विजय सेठ धर्मराज से, मुझे मार्ग दिखाइए, मैं अपने पापों से मुक्त होना चाहता हूं। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, सच्चा प्रायश्चित केवल शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। तुम्हें अपने जीवन में लौटकर अपने हर उस पाप का सामना करना होगा जिसे तुमने किया है। तुम्हें वही पीड़ा सहनी होगी जो तुमने दूसरों को दी। चित्रगुप्त ने स्वर्ण और लौह दोनों द्वार खोले। विजय सेठ, यह तुम्हारा अंतिम निर्णय है। यदि तुम लौटकर प्रायश्चित करना चाहते हो तो स्वर्ण द्वार से जाओ, यदि नहीं तो तुम्हें लौह द्वार से नरक भेज दिया जाएगा। विजय सेठ ने कांपते हुए स्वर्ण द्वार की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही विजय सेठ ने स्वर्ण द्वार पार किया, उसकी आत्मा ने एक नए शरीर में जन्म लिया। लेकिन अब वह एक गरीब मजदूर था। वह जिस दुनिया में जागा, वहां वैभव का कोई नामो निशान नहीं था। एक झुग्गी में उसकी मां बीमार पड़ी थी और उसके पास रोटी तक नहीं थी। मां कमजोर स्वर में, बेटा, कुछ खाने को? विजय सेठ के पास कोई उत्तर नहीं था। जिस जीवन में उसने मजदूरों को 2 वक्त की रोटी तक नहीं दी थी, आज वही हाल उसका था। उसने अपने पूर्व जन्म को याद किया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या यही मेरा प्रायश्चित है? विजय सेठ अब एक फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा, ठीक उसी तरह की फैक्ट्री जैसी वह चलाया करता था। लेकिन अब वह मालिक नहीं था, बल्कि उन्हीं मजदूरों में से एक था जिन्हें उसने शोषित किया था। काम कठिन था और वेतन इतना कम कि एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता। फैक्ट्री मालिक, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो और काम करो, वरना दरवाजा खुला है। विजय सेठ की आत्मा कांप गई। यही शब्द उसने भी अपने मजदूरों से कहे थे। अब उसे समझ आया कि उसने कितना अन्याय किया था। हे धर्मराज, यह पीड़ा असहनीय है, लेकिन मैं इसे सहूंगा। एक दिन विजय सेठ, अब एक मजदूर, शहर में अपने पुराने महल के सामने से गुजरा। वहां वही लोग थे जो कभी उसकी प्रशंसा किया करते थे। वह एक पुराने मित्र से मदद मांगने गया जिसने कभी उसके साथ व्यापार किया था। विजय सेठ, भाई, मुझे बस एक दिन का भोजन दे दो, मैं भूखा हूं। मित्र ने घृणा से देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे भीख मांगने की? हटो यहां से। विजय सेठ चौंक गया। जब वह अमीर था तब यही लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। आज वह गरीब था तो उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। अब उसे समझ आया कि जब वह गरीबों को अन्न देखा करता था तो उनकी आत्मा कितनी दुखी होती होगी। मैंने दूसरों को असहाय बनाया था, आज मैं स्वयं असहाय हूं। वर्षों बीत गए। विजय सेठ ने गरीबी, भूख, अपमान और पीड़ा सही, लेकिन अब वह क्रोध से नहीं बल्कि ज्ञान से भरा था। एक दिन उसने अपने अंतिम बचे हुए पैसे से एक भूखे बच्चे को खाना खिला दिया। बच्चा खुश होकर, भैया, भगवान तुम्हारा भला करे।
विजय सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन प्रार्थना की, धर्मराज, अब मैं समझ गया हूं, पुण्य दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से होता है। जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, स्वर्ण द्वार पुनः प्रकट हुआ। धर्मराज और चित्रगुप्त वहां खड़े थे। धर्मराज, विजय सेठ, अब तुमने सच्चे प्रायश्चित को समझ लिया। आओ, तुम्हारा निर्णय किया जाए। अब धर्मराज का न्याय विजय सेठ की अंतिम यात्रा को तय करेगा। विजय सेठ सिर झुकाए खड़ा था। उसकी आत्मा अब अहंकार से मुक्त थी। वह जानता था कि उसने जीवन में जो कुछ किया उसका लेखा जोखा ही उसका भाग्य तय करेगा। धर्मराज ने गंभीर स्वर में कहा, विजय सेठ, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित किया, लेकिन क्या तुम सच में मुक्त हो गए? चित्रगुप्त ने एक विशाल ग्रंथ खोला जिसमें विजय सेठ के जीवन का हर कर्म दर्ज था। चित्रगुप्त, प्रभु, इस व्यक्ति ने जीवन भर गरीबों को सताया, धन का दुरुपयोग किया और केवल अपने स्वार्थ के लिए जिया, परंतु इसके प्रायश्चित के कार्य भी उल्लेखनीय हैं। इसने भूख सहन की, परोपकार किया और अहंकार त्याग दिया। धर्मराज ने गंभीरता से विजय सेठ की ओर देखा। फैसला तुम्हारे हाथ में है विजय सेठ। यदि तुम चाहो तो अगले जन्म में पुण्यात्मा बनकर जन्म ले सकते हो या स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हो, किंतु एक तीसरा विकल्प भी है। तुम धरती पर लौटकर उन लोगों का जीवन सुधार सकते हो जिनके साथ तुमने अन्याय किया था। विजय सेठ कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, हे धर्मराज, यदि मुझे अवसर मिले तो मैं उन लोगों का जीवन सुधारना चाहता हूं जिनका मैंने शोषण किया था। धर्मराज मुस्कुराए, तो ऐसा ही होगा। जाओ और अपने कर्मों से अपना भाग्य स्वयं लिखो। विजय सेठ अब एक अमीर व्यापारी के रूप में पुनर्जन्म ले चुका था, लेकिन इस बार वह अलग था। उसकी आत्मा में दया और करुणा थी। नई पहचान में उसका नाम विनय दत्त रखा गया। एक दिन उसने देखा कि एक फैक्ट्री का मालिक अपने मजदूरों पर चिल्ला रहा था। मजदूर थके हुए थे, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही थी। विनय दत्त को अपने पिछले जीवन के कर्म याद आ गए। क्या मैं भी ऐसा ही करता था? उसने स्वयं से पूछा। वह तुरंत उस फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा, यदि तुम अपने मजदूरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो मेरा पिछले जन्म में हुआ था। मालिक ने उसका उपहास किया, लेकिन विनय दत्त ने ठान लिया कि वह खुद एक ऐसी फैक्ट्री खोलेगा जहां मजदूरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। विनय दत्त ने अपने धन का उपयोग गरीबों के कल्याण में करना शुरू किया। उसने भोजनालय खोले, स्कूल बनाए और अनाथ बच्चों की मदद की। एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति उसके पास आया और बोला, बेटा, क्या तुम वही हो जिसने मेरी भूख मिटाई थी? विनय दत्त को याद आया कि यह वही व्यक्ति था जिसे उसने पिछले जन्म में भिखारी समझकर अपमानित किया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मुझे क्षमा करें बाबा, मैं अपने पापों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। वृद्ध मुस्कुराया, तुम्हारा हृदय बदल चुका है, यही सबसे बड़ी बात है। एक दिन विनय दत्त को अपने व्यापार में भारी सफलता मिली। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक राजा ने उसे बुलाकर कहा, तुम इस राज्य के सबसे दयालु व्यक्ति हो, हम तुम्हें सम्मानित करना चाहते हैं। विनय दत्त के मन में हल्का सा अहंकार जागा, लेकिन तभी धर्मराज की वाणी उसके कानों में गूंजी। अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बनता है। विनय दत्त ने तुरंत राजा से कहा, महाराज, सम्मान मुझे नहीं, उन गरीबों को मिलना चाहिए जिनकी मेहनत से यह सब संभव हुआ। राजा ने मुस्कुराकर कहा, सच ही कहा, सच्चा पुण्य वही है जो अहंकार से मुक्त हो। वर्षों बाद जब विनय दत्त ने अनगिनत पुण्य कर्म किए तो एक रात उसे स्वप्न में धर्मराज दिखाई दिए। धर्मराज, अब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो चुका है। तुम्हारे पुण्य ने तुम्हें मोक्ष के योग्य बना दिया है। क्या तुम स्वर्ग में आना चाहते हो? विनय दत्त ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यदि आप मुझे आशीर्वाद दें तो मैं धरती पर ही रहना चाहता हूं ताकि मैं और अधिक लोगों की मदद कर सकूं। धर्मराज मुस्कुराए, तो ऐसा ही होगा। अब तुम जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा जब चाहे धरती पर पुण्य के लिए अवतरित हो सकती है।
विनय दत्त ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए जी रहा था। यही सच्चा पुण्य है, स्वयं के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीना। विनय दत्त का व्यापार अब इतना बढ़ चुका था कि राज्य भर में उसकी ख्याति फैल गई। लेकिन अधिक धन के साथ अधिक प्रलोभन भी आए। एक दिन उसके पुराने मित्र रघुनाथ ने उसे एक योजना बताई। विनय, अगर तुम इस नए करार पर हस्ताक्षर कर दो तो हम दोनों और अमीर बन सकते हैं। बस कुछ नियमों को नजरअंदाज करना होगा। विनय दत्त को झटका लगा। मतलब? रघुनाथ फुसफुसाया, अगर हम मजदूरों की तनख्वाह थोड़ी कम कर दें और सस्ते माल का उपयोग करें तो मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। विनय दत्त के मन में संघर्ष होने लगा। यह वही प्रलोभन था जिसने पिछले जन्म में उसे पाप के रास्ते पर धकेला था। उसने गहरी सांस ली और दृढ़ता से कहा, मैं धन से बड़ा बनना चाहता हूं, लेकिन ईमानदारी के रास्ते पर मेरे लिए मजदूरों का सम्मान और न्याय अधिक महत्वपूर्ण है। रघुनाथ उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। तुम मूर्ख हो विनय, यह दुनिया ईमानदार लोगों के लिए नहीं बनी। लेकिन विनय दत्त ने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। राज्य के राजा को विनय दत्त के कार्यों के बारे में पता चला। उन्होंने एक भव्य समारोह आयोजित किया और उसे राज्य के सबसे पुण्यशील व्यक्ति का सम्मान देने का निर्णय लिया। सभा में लोग जयकार कर रहे थे, महान दानवीर विनय दत्त की जय। लेकिन तभी सभा में एक वृद्ध व्यक्ति उठा। उसकी आंखों में आक्रोश था। तुम इसे पुण्यात्मा कह रहे हो? वह क्रोध में चिल्लाया। क्या तुम जानते हो कि यह पहले कौन था? यह वही विजय सेठ है जिसने अपने पिछले जन्म में हम जैसे अनगिनत लोगों को सताया था। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग फुसफुसाने लगे। विनय दत्त स्तब्ध रह गया। क्या लोग उसे कभी उसके अतीत से अलग देख पाएंगे? क्या उसके पुण्य कर्म कभी उसके पुराने पापों का भार मिटा पाएंगे? राजा ने सभा में शांति स्थापित करते हुए कहा, हम सभी गलतियां करते हैं, लेकिन सच्चा पुण्य वही है जो अपने कर्मों से खुद को बदल दे। क्या कोई इसे नकार सकता है? सभा में कुछ लोग सहमत थे, कुछ नहीं। विनय दत्त ने धीरे से कहा, मुझे किसी सम्मान की आवश्यकता नहीं। मैं जो कर रहा हूं वह न तो किसी उपाधि के लिए है, न ही किसी स्वीकृति के लिए। मेरा उद्देश्य केवल सुधार है। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्ची परीक्षा थी। तुम्हारे अहंकार को परखा गया और तुमने इसे पार कर लिया। एक दिन विनय दत्त अपने पुराने महल जैसे घर के खंडहरों के पास गया, जहां उसने पिछले जन्म में विलासिता में जीवन बिताया था। वह उन गलियों में गया जहां उसने कई लोगों को सताया था। अब वहां भूखे बच्चे, विधवाएं और निर्धन लोग बसे थे। उसने प्रण लिया कि वह इन्हीं गलियों को सुंदर बनाएगा जहां कभी उसके पापों की छाया थी। उसने गरीबों के लिए घर बनवाए, आश्रमों की स्थापना की और यह सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए। एक दिन जब वह एक अनाथ बच्चे को भोजन करा रहा था तो एक वृद्ध संत ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ वत्स, तुम्हारा हृदय अब पूर्ण रूप से शुद्ध है। विनय दत्त की आंखें छलछला उठी। लेकिन तभी संत मुस्कुराकर बोले, परंतु याद रखो, सच्ची भलाई कभी पूर्ण नहीं होती। यह सतत चलने वाली प्रक्रिया है। एक रात जब विनय दत्त ध्यान में लीन था तो उसके समक्ष स्वर्ण द्वार प्रकट हुआ। धर्मराज और चित्रगुप्त उसके समक्ष खड़े थे। धर्मराज, विनय दत्त, तुम्हारा प्रायश्चित पूर्ण हुआ, अब तुम स्वर्ग में आ सकते हो। लेकिन विनय दत्त ने सिर हिलाया। हे धर्मराज, क्या मैं स्वर्ग में जाने योग्य हूं? धर्मराज ने सिर हिलाया। नहीं, तुम उससे भी उच्च अवस्था में पहुंच चुके हो। अब तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो। चित्रगुप्त बोले, तुम्हारा हर कर्म अब पुण्य में परिवर्तित हो चुका है। तुम्हारे पुण्य अब किसी भी स्वर्ग की सीमाओं से परे हैं। विनय दत्त ने गहरी सांस ली और कहा, यदि मुझे कोई मार्ग चुनना हो तो मैं धरती पर रहूंगा। न जाने कितने और लोग हैं जिन्हें मदद की आवश्यकता है। धर्मराज मुस्कुराए।
तुम्हारा निर्णय ही तुम्हें अमर बना देगा विनय दत्त। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पुण्य का प्रतीक बन चुके हो। विनय दत्त की कहानी धीरे धीरे लोगों तक पहुंचने लगी। लोग उसे एक संत के रूप में देखने लगे। वर्षों बाद जब उसकी मृत्यु का समय आया तो एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, लेकिन यह प्रकाश किसी स्वर्ग का द्वार नहीं था बल्कि एक नई यात्रा का संकेत था। विनय दत्त अब एक विचार बन चुका था, पुण्य का विचार, सेवा का विचार। वह हर उस व्यक्ति के कर्मों में जीवित था जिसने किसी भूखे को भोजन कराया, किसी पीड़ित की मदद की या किसी के आंसू पोंछे, क्योंकि अंततः पाप और पुण्य का लेखा जोखा केवल मृत्यु के बाद नहीं बल्कि हर कर्म के साथ लिखा जाता है। तो मेरे प्रियजनों, इस कहानी में आपने देखा कर्मों का अटल सिद्धांत। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का आधार है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं। हर कार्य, हर विचार और हर भावना एक ऊर्जा उत्पन्न करती है जो हमारे भविष्य को आकार देती है। यह ब्रह्मांड एक विशाल न्यायालय है जहां हर कर्म का लेखा जोखा रखा जाता है। हमारे पाप और पुण्य दोनों हमारे साथ चलते हैं, चाहे हम उन्हें देख सकें या नहीं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि हम जो भी करते हैं वह कहीं ना कहीं संचित होता है। या तो यह हमें पुण्य के मार्ग पर ले जाता है या पाप के गर्त में धकेल देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन फल की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि कर्म का फल मिलेगा ही नहीं। जो पाप करेगा उसे उसका दंड मिलेगा और जो पुण्य करेगा उसे उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा। हमें यह समझना चाहिए कि अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो देर सवेर हमें उसका परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों को लेकर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर हम अधर्म का मार्ग चुनते हैं तो इसका प्रभाव केवल हमारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि यह हमारी आत्मा तक को प्रभावित करेगा। सत्य और धर्म का अनुसरण करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पुण्य केवल मंदिरों में पूजा करने से, दान देने से या उपवास रखने से मिलता है और पाप केवल चोरी, हत्या या किसी का नुकसान करने से होता है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। पुण्य केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है बल्कि वह हर वो कार्य है जो किसी के जीवन में खुशी, शांति और सकारात्मकता लाए। जब हम किसी भूखे को भोजन कराते हैं, किसी दुखी को सहारा देते हैं, किसी अनाथ को आश्रय देते हैं, तो हम पुण्य कमा रहे होते हैं। इसके विपरीत पाप केवल बाहरी अपराधों तक सीमित नहीं है। मन में किसी के प्रति बुरी भावना रखना, झूठ बोलना, किसी की पीड़ा देखकर भी आंखें मूंद लेना, ये सभी पाप की श्रेणी में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अगर हमने किसी जरूरतमंद की मदद करने का अवसर होते हुए भी उसे अनदेखा कर दिया तो हम भी पापी ही कहलाएंगे। इसलिए पाप और पुण्य को केवल धार्मिक चश्मे से नहीं बल्कि जीवन के हर छोटे बड़े कर्म से जोड़कर देखने की जरूरत है। पुण्य वही है जो दूसरों के जीवन को संवारता है और पाप वही है जो किसी न किसी रूप में दुख और अंधकार लाता है। इस कहानी ने हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाई कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक यात्रा का पड़ाव मात्र है। जब एक व्यक्ति इस संसार को छोड़ता है तो उसके साथ कुछ भी नहीं जाता, न धन, न प्रतिष्ठा, न संबंध। केवल एक चीज उसके साथ जाती है, उसके कर्म। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यमलोक में धर्मराज का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। वहां न कोई अमीर होता है, न गरीब, न कोई राजा, न रंक। हर आत्मा को केवल उसके कर्मों के आधार पर आंका जाता है। जो जीवन भर पुण्य करता है उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है और जो पाप करता है उसे नरक का दंड भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या नरक ही अंतिम सजा है? नहीं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा को बार बार जन्म लेना पड़ता है और वह अपने पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोगती है। अगर हमने इस जीवन में अधर्म किया है तो अगला जन्म भी कष्टमय हो सकता है, लेकिन अगर हमने पुण्य कमाए हैं
तो हमारी आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए मृत्यु से पहले हमें अपने कर्मों पर विचार करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि क्या हमने इस जीवन को वास्तव में अच्छे कर्मों से संजोया है या केवल भौतिक सुखों में इसे व्यर्थ कर दिया है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि पापी भी अगर सच्चे मन से प्रायश्चित करे तो वह पुण्यात्मा बन सकता है। जीवन हमें हमेशा सुधारने का अवसर देता है। कई लोग सोचते हैं कि उन्होंने बहुत पाप कर लिए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यह गलत धारणा है। जब तक जीवन है तब तक परिवर्तन संभव है। प्रायश्चित केवल शब्दों में नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्मों में झलकना चाहिए। अगर किसी ने झूठ बोला है तो उसे सच बोलने की आदत डालनी होगी। अगर किसी ने किसी का अपमान किया है तो उसे उससे क्षमा मांगनी होगी। अगर किसी ने किसी का बुरा किया है तो उसे अपने कर्मों से उस गलती को सुधारना होगा। भगवान केवल उन्हीं को क्षमा करते हैं जो वास्तव में अपने पापों पर पछताते हैं और खुद को सुधारने का प्रयास करते हैं। इसलिए अगर हमने जीवन में कुछ गलत किया है तो हमें डरने या हार मानने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके, उनका प्रायश्चित करके और आगे का जीवन सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए बिताना चाहिए। हर कर्म का हिसाब रखा जाता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, कुछ भी अनदेखा नहीं किया जाता। इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाए। पाप और पुण्य हमारी ही सोच और कार्यों में बसे हैं। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ पूजा पाठ पुण्य नहीं है और सिर्फ चोरी हत्या ही पाप नहीं है, बल्कि हमारे हर छोटे बड़े कर्म इसका निर्धारण करते हैं। मृत्यु के बाद भी आत्मा अपने कर्मों का फल भोगती है। इसलिए हमें जीवन को एक अवसर मानकर अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना चाहिए। पाप का प्रायश्चित संभव है। अगर सच्चे मन से प्रयास किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर ला सकता है। सच्ची भक्ति वही है जो जीवन को सकारात्मक दिशा दे। भगवान की भक्ति केवल माला जपने में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म करने में और दूसरों के जीवन को संवारने में है। तो मित्रों, इस कहानी का सार यही है कि हमें अपने हर कर्म को सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि पाप और पुण्य का लेखा जोखा कभी मिटता नहीं। अब यह आपके हाथ में है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं, धर्म और सत्य के मार्ग पर या अधर्म और स्वार्थ के अंधकार में। अगर आपको यह नैतिक शिक्षा पसंद आई तो इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।